जय बद्री विशाल, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले सारे उत्तराखंड वालों को 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे 25 साल पूरे हो गए स्टेट को बने हुए। तो हम लोग देहरादून में थे, अपनी शॉपिंग कर रहे थे। प्यारी सी दीदी जी यहाँ पे पहाड़ी दालें और पहाड़ी सामान दे रही थी। तो हम लोग ये सब लेते हुए हमने सोचा कि कुछ क्या पता पहाड़ी सामान दिख जाए तो यहाँ से ले लेते हैं घर के लिए। तो हमने घर के लिए लिए थोड़ा सा मंडुआ का आटा, थोड़ी सी दालें, और फिर थोड़े से आगे जाके हमें दिखाई दिया कि झूले और चरखियाँ और ये सब चीज़ें लगी हुई है। तो मैं बस देख रही थी, लेकिन अभिषेक को खुरापात सूझी और टिकट ले लिया और बोलते हैं चलो घूमते हैं। तो मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी डर करके। मैं बोल रही थी नहीं नहीं, पता नहीं कितने साल पहले गए थे, याद भी नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद फिर ठीक लग गया था। सही है, थोड़ी सी मस्ती मजाक भी चलते रहना चाहिए लाइफ में। सारे बच्चे थे आसपास और बच्चों के बीच में हम घूम रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद ना डीजल की खुशबू से मेरा दिमाग घूमने लग गया था। फिर हमने करी चरखी वर्खी की राइड और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। तो सही है, थोड़ा सा बचपना भी जिंदा रहना चाहिए। और फिर हमें लगा अब बहुत हमने मस्ती कर ली, निकलते हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं अपनी भी, क्योंकि अब निकलेंगे तो एक आध महीना रह के आएंगे। तो अपना कुछ कुछ ग्रोसरी का सामान भी लेके जाएंगे। थोड़े बहुत हमारे पास डॉग्स भी हैं वहाँ पर भी और देहरादून में भी, तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत डॉग फूड लिया, अपने लिए भी सामान लिया। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो फिर वहाँ पे दोबारा कौन ले रहा है, तो 1 महीने की अपनी भी हम इन्वेंट्री सारी लेके चलते हैं सामान की चीज़ें। और उसके बाद पहुँचे रात को घर और फिर मैंने करी पैकिंग शुरू। देखो दोस्तों, मैं बैठी हुई हूँ सारे कार्टन्स के साथ में और हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और हमें निकलना है। कल सुबह हमारा ट्रक आएगा तो खूब सारा सामान भर करके उसमें भेज देंगे, फिर खुद जाएंगे बाद पीछे पीछे। तो ऑनलाइन जितना भी सामान सब मंगवाया था ना, सारा का सारा खोल के चेक करना पड़ा कि सही सामान आया है कि नहीं आया, वरना रिटर्न करना है। तो इस चक्कर में सारे बॉक्स खोल खोल करके देख लिए और उसके बाद अब सारे बॉक्स बैठ करके वापस टेप करके पैक कर रही हूँ। मैंने सारा सामान ना छोटे छोटे कार्टन में तो भर दिया था, लेकिन मैं ये बिल्कुल भूल गई थी कि टेप लगाने का भी काम है। तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, सुबह 7 बजे ट्रक आ जाएगा और मुझे अब याद आ रहा है कि मुझे टेप भी लगाना था। तो अब मैं बैठ करके टेप लगा रही हूँ। जब घर में मम्मी लोग सारे छोटे मोटे खाली डिब्बे, खाली पेटियां सब इकट्ठा करके रखते रहते थे ना, तो हम लोग ने बचपन में क्या, अभी तक भी बड़े होने तक भी मम्मियों का खूब मजाक उड़ाया कि मम्मी तो कबाड़ी है, मम्मी सारा कबाड़ इकट्ठा करती रहती है। लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं उन मम्मी से बड़ी कबाड़ी बन चुकी हूँ और मम्मी का कबाड़ी होना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि अभी ना जो सारे छोटे सामान थे तो घर में जितने एक्स्ट्रा कार्टन पड़े थे वही काम आए। तो मैं लेके नहीं आई हूँ सारे एक्स्ट्रा कार्टन में बैठ बैठ करके, गीजर के सारे कार्टन में सारा छोटे सामान जो बिखरा ना रहे वो बड़े बड़े कार्टन में भर दिया है, ताकि आराम से वहां पे पहुंच पाए। किसी किसी के कमजोर कार्टन थे उसको डबल कर दिया है। तो सबसे ज्यादा ना पैकिंग शिफ्टिंग में जॉब में भी खूब सारी करनी पड़ी, आप लोगों को भी बहुत सारी करनी पड़ी होगी। आपको सबसे मुश्किल काम क्या लगता है शिफ्टिंग का? मुझे लगता है कि पैक करते समय ना ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो बहुत अच्छी पैकिंग कर ली है, सारा सामान अच्छे से रख लिया है, लेकिन जैसे ही वो सामान पहुंचता है ना डेस्टिनेशन पे, कुछ याद नहीं रहता कि उसके अंदर क्या रखा था और क्या नहीं रखा था। एक सामान याद नहीं रहता। तो इसीलिए मेरी अब आदत हो गई है, मैं मार्कर लेके चलती हूँ पैकिंग के टाइम पे कि लिख दो उसमें, चाहे बहुत लंबा लंबा लिखना पड़े पर सारा लिख दो, वरना बाद में कुछ याद नहीं रहेगा। और दूसरा सबसे डिफिकल्ट काम लगता है पैकिंग का, टेप ढूंढना। मम्मी ने मशीन रखी हुई है, मम्मी पापा ने नीचे, वो वाली मशीन, मतलब जो भी टेप कटर, लेकिन मैं उसे नीचे भूल गई हूँ, नीचे वाले फ्लोर पे। अब मेरे को नीचे फ्लोर पे जाने का मन नहीं कर रहा है इतनी रात को, तो अब मैं ढूंढ ढूंढ के लगा रही। तो सारे अच्छे खासे पैकेज थे, सारे फाड़ फाड़ के खोल दिए देखने के लिए कि सही आए कि नहीं आए, और वो खोल खोल करके अब वापस सब में बैठ बैठ के टेप मार रही हूँ। ये मैंने आपको दिखाया नहीं था शॉपिंग में,
ये किचन के लिए मसाले वसाले दाल वाल के डिब्बे होते हैं ना, स्टोरेज बॉक्स कंटेनर्स, वो ले रखे हैं। तो ये मैं जब भी दुकानों में जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देहरादून में ऐसा कोई होलसेल नहीं है प्लास्टिक का, तो मुझे कभी अच्छे डिब्बे नहीं मिले। तो ये वाले तो मैं हर बार, चाहे खुद के लिए, घर के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, मैं हमेशा ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। पूरा सेट आ जाता है बहुत अच्छा खासा। अब मैंने सारे छोटे छोटे सामान, कुछ कुछ में सेंसिटिव सामान भी है, मैं धीरे धीरे 2-4 दिन से यही पैक करने पे लगी हुई हूँ। जैसे जैसे आ रहा है भरती जा रही हूँ। अब इसमें मैंने क्या भरा था मैं भूलती जा रही हूँ। अच्छा, अब कुछ सामान होम स्टे में उतारना है, कुछ कैंप में उतारना है, तो मैं सोच रही हूँ यहीं से उसमें मार्क कर दूँ कौन सा कैंप का कौन सा होम स्टे का, क्योंकि गाड़ी हमसे पहले पहुंच जाएगी ना, हम लेट में पहुंचेंगे तो स्टाफ कहीं मिक्स ना कर दे, उनको कैसे पता चलेगा क्या है। और एक साथ नहीं पहुंचाया तो फिर नीचे का नीचे। अभिषेक का ऑफिस चल रहा है बैकग्राउंड में, मैं अपना गबड़ गबड़ कर रही हूँ। तो मिलते हैं बाद में। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे एक एक करके बॉक्स पैक किए अच्छे से, ताकि रास्ते में खुले ना। और बाद में किया हमने गाड़ी लोड। तो जो गाड़ी सुबह लोड होनी थी, कुछ कुछ काम बढ़ गए थे और गाड़ी शायद उसे रास्ते में आने में उन्हें लेट हो गई थी, तो हमने सुबह की जगह, फिर दिन में ट्रैफिक होता है तो फिर रात को पिकअप रवाना किया। सब लोगों ने, पूरी फैमिली ने मिलके साथ में हेल्प करके, हम सब ने मिल करके पूरा चढ़ा दिया। तो मुझे लगा था मैंने थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करी है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा पिकअप भर गया। और फिर इन लोगों को अच्छे से भेजा ताकि सामान ढंग से पहुंच जाए। रस्सी वस्सी भी कम पड़ गई थी, तो रास्ते में फिर इन लोगों ने अच्छे से उसे पैक करके फिर लेके जाएंगे आगे। तो ये भेजा ट्रक, अब करेंगे अपनी खुद की पैकिंग और फिर नेक्स्ट डे हम भी निकल जाएंगे। फाइनली चला गया है सामान और अब हमें अपनी गाड़ियाँ भरनी है, फिर सुबह हम भी रवाना हो जाएंगे। फाइनली शॉपिंग के सेशन पूरे हुए जो 1 महीने से चल रहे थे। अब सामान चला गया है, कितना सारा सामान अब लग रहा है कि छूट गया है, पर वहीं जाके देखेंगे। तो आप लोग मुझे मिलते रहिए आने वाली वीडियोस में, इसी तरीके से अपना प्यार और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। जय बद्री विशाल।